मजद और बुज़ुर्गी अल्लाह ताला के लिए है, जो अकेला व यकता खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुदब्बिरुल उमूर है, रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला की शान और अज़मत के हवाले से ही चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ख़ासकर अल्लाह ताला के जो हमारे ऊपर इनामात हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को तो आँखों से हमने नहीं देखा, सिर्फ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। ख्वाब की हालत में तो तमाम मुसलमानों का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दीदार हुआ, तो ज़ाहिर है आपका ख्वाब सच्चा है, वही है। बाकी हालत बेदारी में मेराज के मौके पर कुछ मुसलमान कहते हैं दीदार हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ, वो अलग है, लेकिन हालत ख्वाब में तो हुआ, वो भी ज़ाहिर है, हकीकत है, सच्चाई है। इसके अलावा किसी और को अल्लाह ताला का दीदार नहीं हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान, उसकी जो हमारे ऊपर नेमतें हैं हम उन्हीं से करते हैं, उसके कलाम से करते हैं, उसके अम्बिया जो उसने भेजे उनकी ज़ातों और उनकी तालीमात से अल्लाह ताला की पहचान हमें हासिल होती है। अल्लाह ताला की मार्फत और पहचान कि उसको हमने जाना है तो उसका ज़रिया क्या है, उसका एक ज़रिया है उसके इनामात, उसकी अता। इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला के हमारे ऊपर जो इनामात हैं, जो इनायात हैं, जो नवाजिशात हैं, उन्हीं के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू होगी और हम अल्लाह ताला की पहचान हासिल करेंगे। अब मैंने आपके सामने सूरतुन नहल जो है उसकी एक आयत मुबारक पढ़ी है। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने कई अपनी नेमतें जो है ना वो गिनवाई हैं और फिर एंड पे कहा है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। वो जो पीछे सियाक है ना, कॉन्टेक्स्ट, जो मतन आगे पीछे बात है, इंशाअल्लाह उसको हम सामने रखेंगे। फिर अल्लाह की हम्द शान है, मेरे रब की शान हमें अच्छी लगती है और हमारे दिल को तस्कीन होती है। बंदाए मोमिन को जो मौजू उसके दिल को भाता है वो रब की शान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, अल्लाह ताला की इताअत है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत है। और यही एक बंदा मोमिन का सरमाया है, मरकज़ यही है, बाकी सारी इन्हीं के साथ चीज़ें जुड़ी हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अनआम खलक़हा, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने ये चार पाए पैदा किए इंसान की खिदमत के लिए। लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, इनसे तुम गर्म लिबास हासिल करते हो। पता ना चमड़े की बड़ी मसनूआत है और आज भी इंसान ने बड़ी चीज़ें ईजाद की हैं, वैक्सीन और क्या क्या आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं ना तमाम मैदानों में, लेकिन जो मेरा ख्याल है पायदारी चमड़े की है उसको अभी तक दूसरी चीज़ें हासिल नहीं कर सके। हमारे नॉलेज में तो यही है फिलहाल जो अल्लाह ने जानवरों की खाल में जो पायदारी रखी है। तो अल्लाह फरमाते हैं बल अनआम खलक़हा, ये चार पाए अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किए, तुम इनसे दूध हासिल करते हो, गोश्त हासिल करते हो, इन पे सवारियाँ करते हो, इनसे तुम अपने लिबास बनाते हो। लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़ि, इनसे बड़े नफ़े हासिल करते हो। व मिन्हा ताकुलून, और इन्हीं से तुम खाते भी हो, गोश्त भी है। खुराक का भी इंतज़ाम अल्लाह ने इनसे किया है, बल्कि ईंधन भी इनसे हासिल किया जा रहा है। ये गोबर के ज़रिए ये कुओं में खोद के जो है ना वो हासिल करते हैं उसके जानवरों के, वो जो है ना मुख्तलिफ एनर्जी हासिल करते हैं। तो इनका जो हलाल जानवरों के फजलात हैं वो भी ये गंद क्या कहते हैं बाकायदा फर्टिलाइज़र्स हैं जी, वो ये फसलों को उगाने में बड़े बड़े मुफीद है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किया है। वलकुम फ़ीहा जमालुनहीन तुरीहून व हीन तसरहून। अब तो चलो हमारा ये शहरी कल्चर बदल चुका है, इन लोगों की मईशत बुनियादी तौर पे जानवरों पर है। अभी भी कई ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया गालिबन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जानवरों को पाला जा रहा है इस हवाले से, और कई ममालिक भी होंगे।
तो अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए इनमें खूबसूरती है, जब तुम जानवरों को सुबह चराने के लिए लेके जाते हो चरागाहों में, हैं अजमत होती है, फिर वापस लाते हैं तो तुम्हारी एक तीब ताप शान शौकत है, बड़ा डेरा है, इतने जानवर पहचान होती है। आज भी आप देख लें डेरेदारी अभी भी हमारे इधर भी अपना डेरा है, एक अपना ही सेंस होता है, बल्कि हमारे यहाँ तो बाकायदा सवाल होता है कि मुलाजमत में भी हाँ ज़मींदार है कि गैर ज़मींदार, ये सवाल अभी भी होता है। बहरहाल इसमें मैं तबसरा नहीं करता, अपने मौजू पर बात करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफुस इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। फिर ये जानवर तुम्हारा बोझ उठा के शहरों तक तुम्हें ले जाते हैं, तुम्हारी मंजिलों तक तुम्हें लेकर जाते हैं। अगर तुम्हें खुद वो बोझ लाद कर ले जाना पड़े तो तुम्हें पता चल जाए, बड़ी मुसीबत है। चलो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहरी जहाज़ बड़े बड़े हो गए, और इसी तरह अब जो है ना ये इस तरह का सिस्टम, ट्रेन का सिस्टम है। हमारे तो इधर खिलाफ है, बड़े ममालिक में ट्रेन के ज़रिए भी गुड्स सामान, वज़नी सामान की आमदोरफ्त होती है। हमारे यहाँ ट्रक से जिस तरह की चीज़ें हैं, अल्लाह ने नई चीज़ें भी, और आगे इनका भी जिक्र मिलता है कि ये अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बयान किया कि अल्लाह वो कुछ पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। भाई यख़्लुक़ु मा ला ताअलमून। कहीं कोई ऐसा ना कहे कि नहीं जो हमने तो सवारी जो ना गधे पे ही करनी है। अल्लाह ताला ने वो रास्ते अगले भी बता दिए ताकि जो है ना वो ये चीज़ें तक़वे के मुनाफी ना। ये जानवर अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बल खैल बल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना। ये घोड़े, ये खच्चर, ये गधे जिन पर तुम्हारी सवारी के लिए अल्लाह ने इनको पैदा किया ताकि तुम इन पर सवार हो, व ज़ीना, और ये जीनत भी है। कई जो पहाड़ी इलाका जाते हैं ना, जहाँ ये रोड्स का सिस्टम नहीं बनता, सड़कें नहीं बनती, आज के दौर में भी उनमें जानवरों के ज़रिए सामान लेके जाते हैं। कई ममालिक ऐसे भी हैं। हमारा तो चलो मैदानी इलाका है ना, रोड्स बन गए। कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि उनको तराश के उनके ऊपर सड़कें बनाना बड़ा मुश्किल है, उधर जानवरों के ज़रिए सामान लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वयख़्लुक़ु मा ला ताअलमून। अल्लाह वो कुछ पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। ये खिदमत के लिए चीज़ें पैदा की, इंसान को पता है। आज सूरज की शुआओं को इंसान अपनी खिदमत में लेके आ रहा है कि नहीं? सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है। फिर इससे आगे चले जाएं, ये जो वेव्स हैं, खला में लहरें हैं, ये जितना सैटेलाइट का सिस्टम है उनसे जुड़ा हुआ है। कितना मजबूत सिस्टम है। करोड़ों के अरबों की तादाद में 6 अरब है तो समझे कि आधा अरब तो एक वक्त में वो यूज़ करता ही ना, नेट वगैरह। किसी की पिक्चर नहीं मिक्स अप होती, साउंड नहीं मिक्स अप होती, वो लहरों के ज़रिए आवाज़ें एक दूसरे तक पहुँच रही हैं, तस्वीरें पहुँच रही हैं। कितने सिस्टम चल रहे हैं। इंसान के पास की बात है ये बना ले, सिर्फ इसकी तो डिस्कवरी है, दरियाफ्त है। आज से पहले इन चीज़ों का तो नहीं पता था कि ये चीज़ें, और आगे पता नहीं। ये तेल दरियाफ्त हुआ है, ठीक है, 20वीं सदी में। इससे पहले तो इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं ना किया गया। अभी भी पूरी दुनिया का अगरचे दूसरी एनर्जी के सोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ये जो पेट्रोलियम, ये मसनूआत आज भी इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह ये गैस है, ज़मीन से दरियाफ्त हुई है। ये मादनियात, मिनरल जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया और सब कुछ ज़मीन के अंदर है। और ये भी है कुछ जो कह लें स्पेशीज जो हैं जानवरों की, जिनसे कुछ ख़त्म होती है, कुछ नहीं आती है। ये भी सिस्टम हो रहा है। वयख़्लुक़ु मा ला ताअलमून। वो जो चाहता है पैदा करता है तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारी सर्विस के लिए। अल्लाह अकबर। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह वो ज़ात है जिसने जो कुछ भी ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया है। कई बात हो रही थी, ये शेर, ये हिरनियाँ और ये आपस में जंगली ज़िंदगी में शिकार करते हैं आगे पीछे। ये भी कहते हैं ज़मीन की ज़रखेज़ी में मुआविन होती है, घास बढ़ जाती है, वो खाती हैं। वो चीज़ें जिनको जानवर शेर वगैरह खाते हैं, आगे उनकी तादाद को ये नॉर्मल करते हैं। ये एक सिस्टम चल रहा है, एक अलग रिसर्च चीज़ है।
अल्लाह की कुदरत देखें कि ज़मीन के लिए एक तरह का खाद का सिस्टम बनाया हुआ। तो जो कुछ भी ज़मीन में है अल्लाह फरमाते हैं वो तुम्हारे लिए, ना तो ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। मकाम में परवरिश आओ नाला है ये चमन, न शेर गुल के लिए है न आशियाँ के लिए। रहेगा रावियो नीलो फुरात में कब तक तेरा सफीना, के है बहरे बेकरां के लिए। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की। तो हमें अल्लाह की पहचान उसकी अता से होती है। हमने जाना है तुझे तेरी अता से। इकबाल की एक हमद है, वो इंशाअल्लाह भी पढ़ूंगा, बड़ी कमाल है। उसी से मेरा ये मौज़ेन बन गया कि अल्लाह की तारीफ़ ही होनी चाहिए, जुमा इसी पे होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की तारीफ़ ये हमारा कह लें कि दिल को सुकून इत्मीनान या बताएं उसकी हैं, सब कुछ उसका है, तो तारीफ़ें भी उसी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब किसी की तारीफ़ करता है तो वो अल्लाह की तारीफ़ है, बंदे की क्या है। जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, तो फिर हमारी तारीफ़ें ख़त्म हो गई, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला की वो ज़ात है जिसने अंज़ल मिनस समाई माअ, जिसने आसमान से पानी उतारा। लकुम मिन्हु शराब, उसको तुम पीते हो। व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमुन, फिर उससे तुम दरख्तों को, नबातात, ये अपनी फसलों को उगाते हो। एक ही पानी है, हर जायके का फल दरख्त उससे हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत है ना। फिर अल्लाह फरमाते हैं युम्बितु लकुम बिज़्ज़रा वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अअनाब व मिन कुल्लि समरात। कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है, कोई सफ़ेद है, कोई किस किस्म की। तो इस पानी से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खेतियाँ, जैतून, खजूर, अंगूर, हर किस्म के फल उगाता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें उस कौम के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करती है। वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहार, रात और दिन को उसने तुम्हारे लिए ताबे कर दिया। वश्शम्स वल क़मर, सूरज और चाँद को। वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिह, सितारे उसके हुक्म के ताबे। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं अक्ल रखने वालों की, अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह की अता की, उसकी नेमतों की निशानी है। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्दि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु, फिर ज़मीन में वो रंगारंग किस्म के पौधे, दरख्त, अनाज उगाता है, इसमें भी निशानी है। अल्लाह फरमाते हैं इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून, यकीनन इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो नसीहत हासिल करती है। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने समंदर को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम उससे जो है ना वो तरोताज़ा गोश्त खाओ। ये पानियों का सिस्टम कि उसके ऊपर जो चौड़ी चीज़ है वो डूबती नहीं है, ख़ास साख की, ये अल्लाह की कुदरत है ना कि ख़ास साख की चीज़ें उसने जो पानी में नहीं डूबती, पानी के अंदर मखलूक़ात हैं, उससे खुराक का इंतज़ाम है। समंदरों के अंदर बड़ी नेमतें, हम तो अभी ज़मीन तक जो है ज़मीन की नेमतों तक और इसकी मादनियात वो बहुत ज़्यादा वहाँ तक नहीं पहुँचे। अल्लाह फरमाते हैं समंदर तुम्हारे ताबे किया हुआ सब अल्लाह की ज़ात ने। वतस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा, फिर उससे तुम कीमती मोती निकालते हो, जवाहिर, लुअलु, मरजान, ये पत्थर निकलते हैं, ये समंदर से निकलते हैं। एक रिसर्च थी कि जी कड़वे पानी से ये चीज़ें निकलती हैं, लेकिन सूरह रहमान में आता है कि दोनों किस्म के समंदरों से ये चीज़ें निकलती हैं। ये जो मोंगे हैं ना, ये पत्थर कीमती दोनों समंदरों से निकलते हैं, क्योंकि कुरान करीम सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया है, मिन्हु मिन्हुमा यख़रुजु मिन्हुमा लुअलु वल मरजान, इन दोनों से लुअलु वल मरजान निकलते हैं कुरान से। अल्लाह अकबर। तो साइंस ज़ाहिर तजर्बात पे है, तजर्बात करते करते वो भी जो कुरान कहता वहां पर पहुंच गया। तो ये कुरान कायनात के खालिक का कलाम है, तो इंसान ने तो ये मुताला करना है कायनात का अपने वसाइल के साथ। तो बड़े मामलात में इंसान की रसाई दुरुस्त ही नहीं होती, वो सही नतीजा ही नहीं निकाल पाता।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब कुछ अल्लाह ने, देखो समंदर तुम्हारे लिए पैदा किया, उससे तुम्हें गोश्त मिलता है, तुम उसमें सफ़र करते हो, वहाँ से तुम्हें ये जवाहरात मिलते हैं। वतरल फुल्का मवाखिर फीही वलितबतगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून, फिर जो है ना तुम अपना रिज़्क़ तलाश करते हो, और ये सारा कुछ अल्लाह ने किया है तुम्हारे लिए, अब तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। वलअल्लकुम तशकुरून, कितनी नेमतों का जिक्र, और ये तरतीब से सूरह नाल में चल रही है। एक दो आयतें बीच में से मैंने छोड़ी हैं, बाकी तरतीब से अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया। फिर अल्लाह फरमाते हैं वालका फिल अर्दि रवासी अन तमीद बिकुम, और उसने ज़मीन में जो है ना वो पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हारे साथ हचकोले ना खाए। बाद में इसका तर्जुमा किया हरकत ना करे। और फिर कई हमारे इधर बड़े शरीर के बुजुर्गों का मैं नाम ही ले लेता हूँ, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, उन्होंने तो इस पर बड़ी जो है ना आयतों का मफहूम बयान किया है कि ज़मीन हरकत ही नहीं करती। हालांकि यहाँ हरकत माना नहीं हचकोले है। आज की साइंस उनकी इस बात को वेरीफाई नहीं कर रही, उनका नज़रिया टकराता है। और भी बड़ी हैरत की बात है, बाज़ बातें उन्होंने ऐसी की हैं कि आज साइंस उनको कबूल ही नहीं कर रही, और बड़ी बड़ी आयतें उन्होंने पढ़ दी, और उनके मानने वाले अभी भी उनकी तारीफें कर रहे हैं जी ये बात है। और भाई तमीला का हरक अंततहर्रा का नहीं कहा, हरकत से ना तहर्रा का, तमीला का लफ्ज बोला है। हचकोले, जमीन अपने मदार में अपने ऑर्बिट में जो है ना वो तैर रही है, लेकिन हचकोले नहीं। ज़लज़ले उसी वक्त आते हैं जब अल्लाह चाहता है, ठीक है जी। तो उनका वो तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, गलती लग गई, ठीक है, इज्तिहाद है, अल्लाह माफ़ करे। अब वो मुझी पे खड़े हो जाए, नहीं जी उन्होंने 100 से ज़्यादा आयतों का ये मतलब किया, तो भाई हम तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे ना फिर। तो जो क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ फिर हमारे साथ भी ना वो होना शुरू हो जाए, जो गैलीलियो के साथ उन्होंने किया था। सूरज साकिन है, उसने वो नज़रिया पेश कर दिया, नहीं कुल्लुन फी फलक यस्बाउन, सूरह यासीन है ना, हर फलक में तैरता है। उन्होंने उसकी लिबास की और क्या क्या कुछ, बाद में चर्च वालों ने माफियां मांगी कि हमने जुल्म किया उस पर। जब इंसान की रिसर्च को आप कुरान का दर्जा दे देंगे, रहमान के कलाम का, तो फिर यही होगा, इसी के तो हम खिलाफ हैं। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आंखें बंद करके मानी जाएगी, बस, किसी और की नहीं। ये स्टेटस सिर्फ उन्हें हासिल है, बस। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन वो कहते हैं 2.5 साल मुद्दत रज़ात है, उनके शागिर्द भी उनके साथ नहीं है। बहुत बड़ी उनके कुरान की आयत, अब देखें ना कितने बड़े कुरान की आयत। हम तो सीधा कुरान साफ कहता है बल वालिदात युरज़ीना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, जहाँ आता है 30 महीनों का, वहाँ हमल और फिसाल दोनों का जिक्र है। हमल और दूध पिलाने की मुद्दत का जिक्र है 26वें पारे में। इत्तिहादी खत है उनसे, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन वही शाह साहब की बात मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, हमारे ज़हूर शाह साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए, वो ये बात किया करते थे कि 4 बेटों में इख्तलाफ हो जाए तो फिर बाप की तरफ जाता है, फैसला उसने करना है। 4 इमामों में इख्तलाफ हो जाए, फैसला अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना है। आपने जो फैसला करना है वो मानना है। हम इस लेवल पे आइम्मा को मानते हैं, ठीक है जी। तो इस हवाले से अर्ज़ कर रहा था, ज़मीनन बात आ गई। तो साइंस कहती है कि कुरान और साइंस कोई नहीं टकरा रहे। कुरान ने लफ्ज़ बोला अनतमीदा, उसका माना हचकोले खाना। अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ रखे ताकि ये तुम्हारे साथ हचकोले ना खाएं, इनमें ज़लज़ले ना इस तरह के हैं। थोड़े बहुत जो आते हैं वो अल्लाह का एक सिस्टम है, पहले ही उसमें है, वो उससे ज़िंदगी नामुमकिन नहीं। हर वक्त ये इस तरह हचकोले रहे तो कैसे ज़िंदगी मुमकिन होगी, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह फरमाते हैं नहारा, इसमें अल्लाह ने दरिया चला दिए, वह सुबुल लअल्लकुम तहतदून, और अल्लाह ने रास्ते बनाए, निशानियाँ, ताकि तुम रास्ता पालो। देखें ना, ज़मीन के ऊपर निशानियाँ होती हैं, हमें रास्तों की पहचान रहती है। अगर ज़मीन की साख्त ऐसी ना हो तो हमें तो रास्ते याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। तो अल्लाह ने वो सितारों के ज़रिए भी रहनुमाई का इंतज़ाम किया हुआ है। समंदरों में लोग पहले सितारों से, अब तो जो है ना वो तो सैटेलाइट सिस्टम आ गया है, उससे सारी हर लम्हा बलम्हा वो रहनुमाई देते हैं, और जहाँ जाना होता है उन्होंने चले जाते हैं। तो ये अल्लाह ने, देखे ना, ये सिस्टम ही तो अल्लाह ने ये सारा कुछ रखा हुआ है ना, इंसान ने तो दरियाफ्त किया है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वालामात, ये निशानियां रखी हैं अल्लाह ने, वबिन्नज्मि हुम यहतदून, सितारों से तुम रहनुमाई हासिल करते हो। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, क्या जो अल्लाह पैदा करता है तुम उसको ऐसे डील करते हो जिसने कुछ पैदा नहीं किया उसकी तरह।
अब ये नतीजा निकाला है अल्लाह अकबर कि जिस अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा किया है, बंदगी उसी की करनी है। जिसका खाएं उसके गुण गाएं, पंजाबी जिदा खाइए ओदे गुण गाइए। जब सब कुछ उसने तुम्हारे लिए पैदा किया है तो फिर हुक्म भी उसी का चलेगा, बंदगी भी उसी की होगी, ऑर्डर भी उसी का चलेगा। जिसने कुछ भी नहीं पैदा किया, बल्कि जिसको पैदा किया गया उसको ला के अल्लाह के बराबर दे दो सिफात उसकी, तो कितनी सबसे बड़ा जुल्म। इसीलिए इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। ये अल्लाह की नेमत, इकबाल ने कहा ना, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पच्चम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है नूरे आफ्ताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकलाब। ये सारा बनाया हुआ निज़ाम मेरे रब का है, हमारे रब का है, हमारे रब ने ये निज़ाम बनाया। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला फरमाते हैं अफराई तुम माता रुसून, ये तुम बीज बोते हो उस पर कभी गौर किया, अंतुम तज़रऊन, तुम उगाते हैं हम उगाते हैं, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्करून, अगर हम चाहते तो हम इसको रेजा रेजा कर देते, तुम बातें करते रहते। अफराइतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ये जो तुम पानी पीते हो क्या कभी तुमने इस पर गौर किया। ये सूरह वाक़िया तर्जुमा देखने जाओगे, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, तुम आसमानों से उतारते हो बादलों से, या हम उतारते हैं। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह इसको खुशक कर देता, कड़वा कर देता, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते, उसकी नेमत दिखा के उसका शुक्र क्यों नहीं करते। ये डांट है, होता है ना किसी को कंधा पड़ जाए हला के कहते हो ये क्यों नहीं करते, यही अंदाज है ना, झंझोड़ा है अल्लाह ने। ये नेमत है उसकी, खाते हो शुक्र भी उसी का करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने शाकिरीन बंदों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर अल्लाह फरमाते हैं ये आग जो तुम जलाते हो, अफरअयतुमुन नारल्लती तूरून, ये जो आग जलाते हो उस पर भी गौर करो, इसके लिए दरख्त हमने बनाए, उनमें ये सलाहियतें हमने पैदा की। तो उसको खुलासा गुफ्तगू ये है, अभी इस पर बड़ी आयात पेश हो सकती हैं, तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह की पहचान हमें है उसकी नेमतों से, हैं जी, अल्लाह ताला की पहचान उसकी नेमतों से है। ये अल्लामा इकबाल की एक हमद है, अगर मैं इसके तर्जुमे बयान करूँगा तो टाइम नहीं है, मैं आखिर में थोड़ा सा ही, हमने तुझे पहचाना है तेरी अता से, अल्लाह की पहचान हमें उसकी अता से हुई है। सूरज के उजालों से, फ़ज़ाओं से, खला से, चाँद और सितारों की चमक और ज़िया से, हमने तुझे पहचाना है तेरी अता से। जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहोल समंदर से, पुरअसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मट्टी के खजानों से। अब एक एक पे तशरीह हो सकती है बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, अल्लाह की नेमतें हैं ना। मट्टी के खजानों से, अनाजों से, गज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे पहचाना है तेरी अता से। पढ़े ना ये साथ, हमने तुझे पहचाना है, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, नहीं देखा, उसकी अता से ही पहचाना ना, उसकी नेमतों से। हमने तुझे पहचाना है तेरी अता से, आगे आप पढ़े ना जरा मोहब्बत से पढ़े, हमने तुझे पहचाना है तेरी अता से। तो आगे उन्होंने एक लंबी लिस्ट जो है वो अल्लाह की नेमतों का यहाँ पर जो है ना उसको बयान किया है। खुलासा गुफ्तगू ये है कि जब अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर बेहद हिसाब हैं तो यही हमें उसकी पहचान करवाती हैं, यही बताती हैं कि हकीकी मालिक वो है, हकीकी राज़िक वो है, हकीकी हाकिम वो है, अहकमुल हाकिमीन वो है, ऑर्डर उसका चलना है, बंदगी उसी की होनी है, इताअत उसी की होनी है, जहाँ भी जाए उसकी ही जो है ना उसी के तज़किरे हैं। हर चीज़ अपने बनाने वाले का बता रही है कि मेरा बनाने वाला अल्लाह है। गुलशन में फिरूं या सैर सहरा करूं या मादीनों को हो दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूं। वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, हर चीज़ में एक निशानी है जो ये
दलालत करती है, जो बताती है कि वो अकेला है, वो अकेला ही हर किस्म की हम्द का सजावार है, सारी बंदगी उसी के लिए है। बंदगी सिर्फ अल्लाह की, और कैसे करनी है, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। इबादत अल्लाह की है, सुन्नत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी तो फिर ही हम कामयाब हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत, हादी और तालीमात के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। हम अलैना इल्लल बलाग।